जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करा था कंसेप्ट ऑफ डिसऑनेस्ट सेल्समैन, बेईमान विक्रेता पर आधारित प्रश्न। सो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि शॉपकीपर कैसे चीटिंग करे, आइदर बाय एडिंग इंप्योरिटीज या फिर वो वेइंग कम कर रहा है, तो वो ऑलरेडी हम लास्ट सेशन में कवर कर चुके हैं। आज का जो सेशन है दैट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य पर। यानी कि जब भी डिस्काउंट दिया जाता है, छूट दी जाती है, तो वो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क्ड प्राइस पे। तो उससे पहले हम ये समझते हैं मार्क्ड प्राइस होता है। देखो एक टर्म आती है मार्क्ड प्राइस। जैसे अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस करते थे वहां पर आता था कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो हमें कॉस्ट प्राइस दिया होता था, सेलिंग प्राइस दिया होता था, हमसे पूछता था प्रॉफिट निकालो, तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते थे? एसपी माइनस सीपी। देखा जाए अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट डिपेंड किस पे करता है? वो एसपी पे भी डिपेंड करता है और सीपी पे भी। ये ध्यान रखना, प्रॉफिट एसपी पे भी डिपेंड करता है, सीपी पे भी, क्योंकि प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब ज्यादा की बेचोगे तो प्रॉफिट ज्यादा हो, कम की खरीदोगे तो भी आपका प्रॉफिट ज्यादा हो। सो प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन बोथ, बट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस। अब एक और प्राइस के क्वेश्चन में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या होता है? मार्क्ड प्राइस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एमपी, यानी कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि छपा हुआ मूल्य। जो भी मूल्य प्रोडक्ट पर अंकित किया गया उसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। इसको हम मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं, इसको हम टैग प्राइस भी बोलते हैं, इसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, इसको हम प्रिंटेड प्राइस भी बोलते हैं। सो बेसिकली वो प्राइस जो प्रोडक्ट पर लिखा गया दैट इज कॉल्ड एज मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। सो जब भी आप किसी शॉप पर जाते हो, किसी भी शॉप पे जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, उसमें जो भी रेट लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है, यानी कि अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य। जब भी शॉपकीपर अगर आपको डिस्काउंट देगा, देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, हो सकता है वो आपको डिस्काउंट दे, हो सकता है ना दे। अगर वो आपको डिस्काउंट देगा तो वो डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा? मार्क्ड प्राइस पे। तो ये ध्यान रखना, डिस्काउंट परसेंटेजेस, discount percentages are always calculated on marked price। छूट की प्रतिशतता हमेशा अंकित मूल्य पर ज्ञात की जाती है, मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट होती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक शॉपकीपर आपको डिस्काउंट ना दे। अगर वो आपको डिस्काउंट नहीं दे रहा, यानी कि जो रेट उसने लिखा हुआ है वो उसी का बेच रहा है, उस केस में क्या होगा? मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएंगे, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएंगे। अब इस पूरे पार्ट को हम एक पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन की बात करूंगा जिससे आपको ये और ज्यादा क्लैरिटी हो। देखो होता क्या, जैसे मैं किसी शॉप पर गया, अब मैं किसी शॉप पर गया, तो अभी हम बात करें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस। मैं किसी शॉप पर गया, तो ये जो हम बात करें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस, ये मैं अभी शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूं। देखो मार्क्ड प्राइस तो क्या है? जो रेट लिखा गया। अब शॉपकीपर ने कुछ भी रेट प्रोडक्ट पे लिख दिया, उसको हम बोल रहे हैं मार्क्ड प्राइस। सपोज मैं एक शॉप पर गया, मैंने कोई भी प्रोडक्ट देखा, उस पर 1000 रुपए लिखा हुआ है, 1000, तो ये उसका अंकित मूल्य। उसने मुझे इस पर 30% की छूट दे दी, तो 1000 का 30% छूट, सो उसने मेरे को 30% डिस्काउंट दिया। तो 1000 का 30% कितना होता है? 300। तो उसने 300 कम करके मेरे को वो चीज कितने की बेच दी? 700 रुपए। तो 1000 रुपए तो क्या था? मार्क्ड प्राइस। उसने 30% की छूट दी, या क्या? 700 रुपए। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। मान लेता हूं कि वो प्रोडक्ट उसने 500 रुपए का खरीदा था। अब देखा जाए, जो चीज उसने 500 की खरीदी थी, अल्टीमेटली वो उसने मुझे 700 की बेच दी। तो शॉपकीपर के हिसाब से उसने चीज खरीदी तो 500 की थी, बेची कितने की? 700 की। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 200 का। किस पर? 500 का। तो 200 बटा 500 इंटू 100, दैट इज 2/5 इंटू 100। सो आंसर इज 40%। सो उससे 40% का लाभ हो गया। तो एक बात ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन करो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो वो तो डिपेंड करेगा सीपी एसपी पर। प्रॉफिट परसेंटेज हम हमेशा सीपी पे निकालते हैं, बट प्रॉफिट सीपी एसपी दोनों पर डिपेंड करेगा। मार्क्ड प्राइस बीच का सिर्फ प्राइस है जो हमें हेल्प करता है सेलिंग प्राइस निकालने में। डिस्काउंट परसेंटेज कभी भी निकाली जाएगी तो किस पे निकाली जाएगी? मार्क्ड प्राइस पे। बट प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आप देखो, सपोज मैं बोलता हूं मैंने एक चीज खरीदी, सपोज 100 रुपए। अब उसमें मैं टैग कुछ भी लगा दू, 100 रुपए की खरीदी, मैंने उस पर टैग लगा दिया 5000 रुपए। मैंने खरीदी कितने की? 100 रुपए की, उस पर टैग लगा दिया 5000 रुपए। और अब मैं अपने कस्टमर्स को बोल रहा हूं कि मैं आपको इस पर 97% का डिस्काउंट दे रहा हूं।
97%। मैंने खरीदी 100 रुपए की, टैग लगाया 5000 का, 97% छूट दे दी। 5000 का 97% जो कि होता है 4850 रुपए। तो मैंने वो चीज कितने की बेच दी? 150 रुपए। अल्टीमेटली मेरी 100 रुपए की चीज पे मैंने टैग लगाया 5000 का, 97% की छूट दी और 150 रुपए की बेच दी। तो मेरी 100 रुपए वाली चीज बिकी कितने की? 150 की। तो जब मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो मुझे सिर्फ सीपी और एसपी से मतलब है, एमपी से मतलब नहीं है, ठीक है। बट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम एमपी का यूज करें। अब एक क्वेश्चन के थ्रू ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं और फिर बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। सो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं। सपोज मैं आपको बोलता हूं क्वेश्चन, शॉपकीपर wants to give a discount of 25% to his customers and still earns 20% profit. Find marked price is what percentage more than cost price. अब क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला गया, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% की छूट देना चाहता है और फिर भी 20% लाभ कमाता है। तो ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ये कुछ क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके। सो पहला तरीका जिसको हम बोलते हैं वैल्यू अप्रोच, हम वैल्यू मान लेते हैं कुछ। पर ये ध्यान रखना, ये जो वैल्यू अप्रोच है, वैल्यू मानना, वैल्यू अप्रोच, ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब क्वेश्चन में पूरा डाटा परसेंटेज हो, कोई भी नंबर वगैरह ना है, पूरा डाटा परसेंटेज। अब आप देखो इस पूरे क्वेश्चन में बोला गया 25% डिस्काउंट दे रहा है, 20% प्रॉफिट कमा रहा है। तो जब भी ऐसे परसेंटेज का डाटा होगा तब हम इसकी बात कर लेंगे। वैल्यू अप्रोच कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि वो अपने ग्राहकों को 25% की छूट भी देना चाहता है और 20% प्रॉफिट भी कमाना चाहता है। तो मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है? तो एक काम करो, एक बार आप क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। तो मैं इसको रब कर देता हूं जिससे कि थोड़ा बड़ा आपको दिखाई देगा, सो दैट वो पार्ट छोटा नहीं होगा। तो मैं एक बार इसको रब करो। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? वो 25% डिस्काउंट देना चाह रहा है और 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो मैं इसको यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, यानी कि वो अपने कस्टमर्स को 25% डिस्काउंट देना चाह रहा है और 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो पहली अप्रोच जो मैं आपको बोल रहा था वैल्यू अप्रोच, वो हम तब यूज करते हैं जब क्वेश्चन में डाटा परसेंटेज हो। ये ध्यान रखना नंबर्स ना हो, क्योंकि नंबर्स होंगे तो आपको वेरिएबल की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे अब देखो, मान लो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। मान लेता हूं कि शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, 100 रुपए की चीज उसने खरीदी थी। अब वो उसमें 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो 100 वाली चीज कितने की बेचनी पड़ेगी? 100 पे 20% कमाना है, तो 100 का 20% 20 रुपए, यानी 100 वाली चीज कितने की बेचनी पड़ेगी? 120। तो सेलिंग प्राइस हो गया 120 रुपए, यानी कि विक्रय मूल्य 120 रुपए। अब ये हमारा क्रय मूल्य था, ये हमारा विक्रय मूल्य था और ये हमारा अंकित मूल्य। अब बोला है क्या कि वो अपने कस्टमर को छूट भी दे रहा है 25% की। मान लेता है अंकित मूल्य 100 रुपए। अगर अंकित मूल्य 100 रुपए तो अपने कस्टमर्स को कितनी छूट दे रहा है? 25%, यानी कि उसका 25% वो कम कर रहा है, 25% की छूट दे रहा है। तो उसको अगर चीज टैग 100 रुपए का था तो उस एक्स पे कितनी छूट दी गई? 25%, तो रेट 25% कम करा गया। तो x माइनस 25% ऑफ x किसके बराबर है? 120। अब x माइनस 25% ऑफ x इज 120। खाली x का मतलब होता है 100%, 100% में से 25 गया यानी कि 75%। सो 75% ऑफ x इज 120। 75% होता है 3/4,
x इज 120, यहां से x की वैल्यू अगर निकाले तो 120 इंटू 4/3, दैट इज 40 इंटू 4 160, तो x की वैल्यू इज 160 रुपीज, यानी कि अंकित मूल्य जो है वो 160 रुपए, अंकित मूल्य 160 रुपए। ठीक है, एक बार हम इसको चेक भी करते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं। अब आप देखो हो क्या रहा है, शॉपकीपर का वो प्रोडक्ट 100 रुपए का, दुकानदार ने 100 रुपए का खरीदा था, उस पर टैग कितने का लगा दिया, 160 का। जब 160 का टैग लगाया, 25% छूट दी, 160 का 25%, 25% होता है 1/4, तो 160 का चौथा हिस्सा जो कि 40 रुपए, 40 रुपए कम कर दिए, कितने का बेच दिया, 120, तो उसकी 100 रुपए वाली चीज कितने की बिकी, 120 की, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 20%, यानी कि डाटा मैच कर। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया था, पूछा था अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 160, अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 160, कितना ज्यादा है, 60%, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक, सो मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा। सो दिस इज वन अप्रोच जिसको हम बोलते हैं वैल्यू अप्रोच, वैल्यू अप्रोच। एक और अप्रोच है जो आप यहां पर यूज कर सकते हो, दैट इज सक्सेसिव परसेंटेज, क्रमिक रूप से प्रतिशत में वृद्धि है। देखो वो क्या है, पहले कुछ प्राइस होता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस, दुकानदार रेट बढ़ा के लिखता है, रेट बढ़ा के लिखता है, वो आता है मार्केट प्राइस, रेट बढ़ा के लिखा गया मार्केट प्राइस, उसी बढ़े हुए रेट पे उसने छूट दी, उसके बाद वो आ गया सेलिंग प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य उसको बढ़ा के लिखा गया तो आया हमारे पास अंकित मूल्य, उस अंकित मूल्य पर ही छूट दी गई तो हमारे पास आ गया विक्रय मूल्य। तो अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया होता कि ये बताओ मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है, ये वो हमसे पूछ रहा था, यानी कि हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि डिस्काउंट तो वो दे रहा है 25% का, 25% का, प्रॉफिट वो कमा रहा है 20%, तो बताओ अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो अब इस क्वेश्चन में देखो ये दो प्रोसेस है, और सीपी से एसपी पे जब हम आते हैं उसको हम प्रॉफिट परसेंटेज बोलते हैं, तो सीपी से एसपी पे जो आते हैं वो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज होता है। अब सीपी से कितना रेट बढ़ा के लिखा जा रहा है वो हमें बताना है, लेट उसको मैंने एक्स मान लिया। अब छूट कितने की दी जा रही है, 25%, तो 25 लिख दिया, और ओवरऑल प्रॉफिट कितने का, 20%। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में हम कैसे करते थे क्वेश्चन, जिन्होंने सक्सेसिव परसेंटेज की वीडियोस ना देखे हो, यू कैन फॉलो दोस वीडियोस इन परसेंटेज टॉपिक, तो आप परसेंटेज में उन वीडियोस को अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि वो अच्छे से क्लियर होगा तभी प्रॉफिट लॉस अच्छे से क्लियर होगा। जैसे आपने देखा कि इस पूरे चैप्टर में मैं कई जगह परसेंटेज की बात करी जो हमने पहले पढ़ लिया। तो देखो पहला चीज x% का, तो x लिखा, अगला चीज 25% की छूट है तो -25, अब x इंटू -25 अपॉन 100 इज इक्वल टू 20, क्योंकि ओवरऑल 20% प्रॉफिट, ये -25 उधर गया, x माइनस 25x बाय 100 इज 3/4x, ये -25 उधर गया 45, यहां से कैंसिल करा तो x की वैल्यू इज 60, x की वैल्यू इज 60, यानी कि 60% रेट बढ़ाया गया तब जाके मार्केट प्राइस है। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा, आंसर इज 60%, 60%। अब एक और अप्रोच हम समझने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑल्दो वो फॉर्मूला अप्रोच है, बट मैं फिर भी आपको कहूंगा कि वो अप्रोच आपको पता हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में उसका यूज आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा। ऑल्दो मैं फॉर्मूलों को मना करता हूं, मैं बोलता हूं कम से कम फॉर्मूले का इस्तेमाल करा जाए, बट यहां पर मैं बोल रहा हूं कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा। हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन में इसका यूज आता है और कैसे क्वेश्चन को फास्ट बना देते हैं। तो एक बात समझते हैं, होता क्या है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है, अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं सीपी से एसपी पे आना है और प्रॉफिट हो रहा है, तो हम सीपी में प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ते हैं और हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। हो सकता है लॉस हो रहा है तो हम सीपी में से लॉस माइनस करते हैं, हमारा एसपी आ जाता है, और एनपी में हम कुछ छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, वो डिस्काउंट घटाने पर हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंटेज पी है, डिस्काउंट परसेंटेज
डी है। तो अब हम एक शॉर्टकट समझने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? सीपी से अगर एसपी पे आना है तो हम करते क्या? हम करते क्या? सीपी प्लस P% ऑफ सीपी, ये एक्चुअल में वैल्यू आती है एसपी की। एसपी कैसे निकलता है? कॉस्ट प्राइस प्लस P% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही मार्क्ड प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस निकालते तो हम कैसे निकालते हैं? मार्क्ड प्राइस माइनस D% ऑफ मार्क्ड प्राइस, क्योंकि छूट है तो माइनस होगी। अब अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर तो 100 सीपी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर तो ये P बाय 100 है, तो आ जाएगा P इंटू सीपी। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर तो 100 एमपी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर, D% है तो बटा 100 से मल्टीप्लाई होगा, सो D इंटू एमपी। अगर यहां सीपी कॉमन लेता हूं तो अंदर आता है 100 प्लस पी, यहां पर एमपी कॉमन लेता हूं तो आता है 100 माइनस डी। अब आपको एक चीज ध्यान दें, किसी भी क्वेश्चन में एमपी और सीपी की बात होती है, प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज की बात होती है, तो एमपी अपॉन सीपी इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये कुछ एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे कैसे क्वेश्चन में इनका यूज आ रहा है, कैसे क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर देते। तो ये ध्यान देना, कभी भी किसी क्वेश्चन में मार्क्ड प्राइस हो, कॉस्ट प्राइस हो, अंकित मूल्य हो, क्रय मूल्य हो, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 100 जमा लाभ प्रतिशत बटा में 100 माइनस छूट प्रतिशत था। तो ये हमारे पास एमपी और सीपी की रेशो है। तो इसको जरूर नोट करना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन में इसकी यूसेज कैसे आती है। अब सबसे पहले तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं पहले उसी की बात करता हूं। मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि डिस्काउंट तो वो दे रहा है अपने कस्टमर को, डिस्काउंट का परसेंटेज हमें दिया गया था 25, और फिर भी वो कमा रहा था प्रॉफिट 20%। अब बोला गया अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। सो डायरेक्टली आप क्या यूज करो, एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, सो 100 प्लस 20 120, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, सो 100 माइनस 25 75, 120 बटा 75। इसकी रेशो लेते 15 के टेबल में 8 पर, 15 के टेबल में 5 पर। इसका मतलब 5 रुपए जिसका कॉस्ट प्राइस है उस पर टैग 8 का लगा हुआ, सो 5 वाली चीज पे 8 का टैग लगाया तो कितना ज्यादा, 3 रुपए। किसके रेशो में 5, सो 3 बटा 5 इंटू 100, आंसर इज 60%। तो मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा, 60%। तो एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशो 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी, 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। अब क्वेश्चंस में देखते हैं इसका यूज कैसे आता है। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मैंने ये बोला कि इसी तरह का एक एग्जांपल, इसको भी ऐसे शॉर्ट में लिख लेना। मैंने बोला कि एक दुकानदार अपने कस्टमर को छूट देता है 15%, छूट जो दे रहा है वो 15% ही, और प्रॉफिट जो कमा रहा है वो कमा रहा है 19%। छूट जो दे रहा है 15% की, प्रॉफिट जो कमा रहा है 19%। तो बताओ मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक। तो अब देखो आपके पास डायरेक्ट बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वो क्या, एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। तो सिंपल देखो, प्रॉफिट परसेंटेज कितना, 19, जोड़ दो इसमें 100 प्लस 19 119, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 15, 100 माइनस 15 85, 17 के टेबल में 7, 17 के टेबल में 5। इसका मतलब 5 रुपए वाली चीज पे टैग कितने का, 7 का। 5 वाली चीज पे टैग कितने का, 7 का। कितना ज्यादा, 2। किसके रेस्पेक्ट में, 5। सो 2 बटा 5 इंटू 100, दैट इज 40%। सो प्रॉफिट ऑफ 40, मतलब मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा, 40%। मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा, 40। तो ये ध्यान रखना, कभी भी आ जाए एमपी सीपी प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंट, तो दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे, कैसे क्वेश्चंस है उनको समझते हैं।
सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक बार आप उस क्वेश्चन को देखो. क्वेश्चन, हाउ मच मोर प्राइस देन कॉस्ट प्राइस अ शॉपकीपर शुड मार्क ऑन द आर्टिकल सो दैट आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 30% ही गेन्स 20%. एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि 30% की छूट के बाद भी उसे 20% का लाभ. तो क्या दिया गया, डिस्काउंट तो दिया जा रहा है 30%. सो डिस्काउंट की वैल्यू 30, प्रॉफिट परसेंटेज जो है 20. बोला बताओ मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा. तो सिंपल सा तरीका मैंने आपको बोला, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की रेशो. 100 प्लस बी, तो 100 प्लस बी 120, 100 माइनस बी 100 माइनस 30 70. सो 12/7. इसका मतलब 7 वाली चीज पे टैग कितने का, 12 का. कितना ज्यादा, 5. किसके रिस्पेक्ट में, 7. सो 5/7 इंटू 100. ये हम ऑलरेडी परसेंटेज में पढ़ चुके हैं. 1/7 कितना होता है, 14 से ही 2/7. तो 14 से ही 2/7 इंटू 5. अब 14 से ही 2/7 इंटू 5, दैट इज 71, 3/7%. सो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 71 से ही 3/7% अधिक रखा है. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, 71, 3/7%. अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे, एक बार उस क्वेश्चन को देखो. ऑल्दो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट एक बार आपकी स्क्रीन पे, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लो. इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो यू कैन नोट डाउन जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है. A tradesman allows a discount of 15% on the marked price. How much above the cost price must he mark his good so as to gain 19%? एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए कि उसे 19% लाभ. ये ऑलरेडी हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 40%. एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसी तरह का क्वेश्चन देखो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे, एक बार आप उस क्वेश्चन को देखो. द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2:3. कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की रेशियो दी हुई है 2:3. कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य. इसकी जो रेशियो है दैट इज 2:3. एंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज. प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत का अनुपात दिया हुआ 3:2. अब बोला गया डिस्काउंट परसेंटेज बताओ कितना, डिस्काउंट परसेंटेज कितना, छूट की प्रतिशतता कितनी. यानी हमसे पूछा जा रहा है डिस्काउंट की परसेंटेज क्या है, ये पूछा जा रहा है. अब आप देखो, इस क्वेश्चन को कर तो मैं वैल्यू मान के ले सकता हूं, बट जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये ध्यान रखना, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा. मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. अब आपको बोला गया कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की रेशियो 2:3. ये रेशियो किसकी है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य 2:3. बट हमें रेशियो किसकी चाहिए, एमपी और सीपी. तो उल्टा कर देंगे, तो रेशियो आ गई 3:2 इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज. अब एक चीज देखो, प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज की रेशियो दी हुई है 3:2. तो मैं मान लेता हूं लेट प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 3x है, तो डिस्काउंट परसेंटेज जो होगा दैट विल बी 2x. तो ये p की वैल्यू दी हुई है, ये d की वैल्यू दी हुई है, तो p की जगह रख दिया 3x. सो 100 प्लस 3x और डिस्काउंट की जगह 2x. सो 100 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर 3 इंटू 100 300 माइनस 6x इज इक्वल टू 2 इंटू 100 200 प्लस 6x. ये दे ले 12x इज इक्वल टू 100. सो x की वैल्यू 100/12. अब 100/12 अगर मैं सॉल्व करूं, 4 के टेबल में 25, 4 के टेबल में 3, सो दैट इज 81/3%. बट हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डिस्काउंट परसेंटेज. और डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 2x. x आ चुका है 8 से ही 1/3%, 81/3. सो डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा, इसका डबल, 8/1/3 का डबल, 8 का डबल 16, 1/3 का डबल 2/3. सो आंसर है 16 2/3% प्रॉफिट. सो 16 2/3% प्रॉफिट. सो अभी आज के सेशन में मैंने बहुत बेसिक सा डिस्कस करा है कि व्हाट इज मार्केट प्राइस होता क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या है, रिलेशनशिप क्या है,
और एक फॉर्मूला हमने जो बना लिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम ये समझेंगे कि इसकी कैसे कैसे एप्लीकेशन आती है, कैसे कैसे क्वेश्चन में ये यूज में आ रहा है। तो हम 6-7 क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियोस में, जिससे हम ये समझेंगे इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस की बात करी जाती है। सो अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।